तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का भी अब मारने को तय कर चुका है, मतलब तय कर ही चुका है। सेकंड भाई रोकने की कोशिश करता है, एक अटैक यहाँ पे यान की ओर कर देता है, अपना पूरा पावर लगा के सामने से यहाँ पे यान को अपने स्किल यूज करते हैं, इसलिए भाई वो इसके अटैक को रोकता नहीं है। लेकिन जो इस फीमेल ब्लड हो रहा है ना, सामने आ जाती है अटैक रोकने के लिए और अपना जो क्या बोलते हैं ब्लड टायरेंट स्किल है उसे एक्टिवेट करती है, जिसके बाद से सेकंड भाई के दोनों जो ब्लड हो रहे हैं ना एक साथ यहाँ पे टूट पड़ते हैं। फीमेल ब्लड बोल रही है और मालूम नहीं कि भाई ये सारी लाइनें बोलता है, मुझे यहाँ पे काफी अजीब लगता है। ये उनके साथ यहाँ पे मुकाबला करिए और यान का यहाँ पे भाई जो अटैक आया था ना उसका क्या बोलते हैं सेकंड भाई का, उसको भी बचा लेता, सामने से फीमेल वॉरियर सब बच जाते और यान का भाई अपना कोई अजीब सा स्किल यूज करता है। अब उसके बॉडी में से निकला था या आसमान से निकला था मुझे समझ नहीं, आप देख सकते हैं सामने यहाँ से आया है और आते सीधे जो है ना भाई इसको सेकंड भाई है ना उसके पास से गुजर के पीछे जो नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड था सीधे उसके सिर पर जाकर लगता है और सिर के आर पर हो जाता है, जिससे उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। देखते शियांग चू जाता है, एक सेकंड क्या हुआ भाई, वो मर गया, नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड मर गया। ओ माय गॉड, हाँ वाकई में यहाँ पे मर गया। उसके बाद यहाँ पे यान का देख सकते हैं और भी कोई अपने इविल एनर्जी हो सके बहुत सारे कोई मतलब खतरनाक यहाँ पे अटैक करने को तैयार था, जिससे वाकई में जो जमीन है वहाँ पे कांपने लगता है। बंदे लोग देखते हो माय गॉड भाई ऐसा लगता है भाई रंबलिंग यहाँ पे चालू है, पूरा कांप रहा है, क्या करे किसी को कुछ समझ नहीं भाई हम क्या करें। सामने से दूर से यहाँ पे ये जो बुढ़ाऊ था भाई वो बुढ़ाऊ भी यहाँ पे देखता है, वो भी सोचता है हैज ऑलवेज यान का ये अजीब बर्ताव कर रहा है, किसी को कुछ बताता नहीं, अपने यहाँ पे लगा पड़ा है, वो कभी यहाँ पे सुधरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तभी इसकी स्टूडेंट यान का दूसरी गर्लफ्रेंड शाया यहाँ पे आती है, आते कहती मास्टर यहाँ पे चल गया भाई, यान का क्या हुआ भाई ठीक है ना। सामने से पता था हाँ तुम्हारा यान का यहाँ पे ठीक है, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, सही सलामत यहाँ पर है, लेकिन है ऑलवेज आराम से लगा पड़ा, किसी को कुछ बताएगा नहीं और ताकि भाई हमें उसके बारे में टेंशन हो, लेकिन सेफ है उसको यहाँ पे कुछ होगा नहीं, इस बात की मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ। और जो कुछ यहाँ पे कांड हो रहा है ना उसे देख के एक बात यहाँ पे बता सकता हूँ, उसका शायद यहाँ पे लेवल अप हो सकता है। जो सुनकर शायद बोलते क्या बात करो भाई लेवल अप हो जाएगा। और हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि यहाँ पे सामने से यान की स्किल यूज नहीं करता जिससे भाई पूरे जमीन कांपने लगा था, उसके यहाँ पे लेवल अप हो रहा था। तो सामने से यहाँ पे शायद पूछते वाकई में मतलब आप यहाँ पे कैसे बोल सकती है, मतलब आपका ये कहने का मतलब हो ना कि जो कुछ यहाँ पे अजीब अजीब से उसके आसपास कारण हो रहा है जमीन का पर यान के लेवल पर उसके कारण हो पा रहा है। जो सुनते ये कहता है यस ये उसी कारण यहाँ पे हो पा रहा है। शायद वो थोड़ा सा टेंशन होता है वाकई में ऐसा है तो भाई यहाँ पे बवाल हो सकता है। तो भाई क्या यान का सेफ रहेगा ना, ये यहाँ पे कहता ऑफकोर्स अगर उसका नसीब यहाँ पे अच्छा रहा तो यहाँ पे वाकई में सेफ रहेगा, टेंशन मत लो। शायद कहती है वो तो ठीक है, लेकिन सामने से वाकई मतलब इसी टाइम पे सामने से यान को अपना लेवल अप करना जरूरी था क्या, और लड़ाई खत्म होने के बाद में आराम से कमरे में बैठ के कर सकता था जहाँ डेंजर ना हो। यार आसपास यहाँ पे खाली डेंजर शायद हो सकता है लोग उसे लेवल अप भी करने ना देंगे, खास करके सेकंड भाई जो सुनते कहते कि देखो हो सकता है लड़ाई कर देगा थे, उसे कुछ ऐसा मालूम चला होगा फिर ऐसा कुछ देखने को मिला होगा जिसके बाद से उसे लगा कि हाँ भाई यही सही टाइम मिला अपना लेवल अप करने का, इससे साथ उसने डिसाइड किया। और डोंट वरी टेंशन मत लो, और वाकई में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी जिसमें भाई यान की जान तक भी जाने के चांसेस होंगे, तो ये तुम्हारा मास्टर भी यहाँ पे चुपचाप बैठने लगा, मैं जाके ऑफकोर्स इसकी यहाँ पे मदद करूंगा। सामने से यहाँ पे जो सेकंड भाई था ना वो भी नोटिस कर लेता है कि यान का कोई अटैक नहीं कर रहा बल्कि अपना लेवल अप कर रहा है। तो यान का यहाँ पे कहता भी हाई तू अपना लेवल अप कर रहा है, यान का राम से शांत इसके ब्लड वगैरह भी देखते कर यार ये तो वाकई में लगता है यंग मास्टर यहाँ पे लेवल अप कर रहे। सामने सब भी जो से हंसने लगता है सेकंड भाई, और हंसते हंसते कहते क्या अरे यार तो बुद्धू है क्या, वाकई में बताइए यहाँ पे इतना खतरनाक लड़ाई चालू है तो आराम से खड़ा होकर खुद यहाँ पे लेवल अप कर रहा है, तुझे वाकई में क्या लगता है मतलब मैं और मेरे बंदे लोग तुझे वाकई में यहाँ पे लेवल अप करने देंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है मुझे मालूम था तू करने नहीं देगा और मैं तुझे यहाँ पे रोकने वाला भी नहीं हूँ, ट्राई कर सकता है वाकई में तेरे बाप के यहाँ पे दम है तो मतलब बम में दम है तो आके यहाँ पे ट्राई कर ले। सामने से जो सुनते इसकी जलती के साले में तू किसको यहाँ पे नीचे दिखा रहा है भाई मेरे बम में भी दम है, उसको जो यान के यहाँ पे हवा में उड़ने लगता है। और इनका लेवल अपने एक बहुत ही कॉमन सा यहाँ पे बात आती है वो है भाई हेवनली ट्यूबुलेशन या आसमान से आग बिजली का गिरना, जो शायद इसके साथ भी वही होता है। ढेर सारे यहाँ पे बोल सकते हैं देख सकते हैं भाई पर्पल रंग का बिजली जो यान के ऊपर आके यहाँ पे गिरते हैं, यान के हल्के फुल्के सी तकलीफ वगैरह भी होती है यहाँ पे। तभी भाई ये लोग भी नीचे से देखते हैं सामने जो शियांग चू है ना वो कहता है सेकंड भाई से कि हाँ भाई सेकंड भाई देखिए ये सबसे अच्छा मौका उसके यहाँ पे लेवल अप हो रहा है, पहले से थोड़ी सी तकलीफ तो हो ही रही है, अपने बंदे भेज के यहाँ पे मरवाइए, ये मौका हाथ से निकल जाएगा तो वाकई भाई ऐसा मौका वापस मिलने वाला नहीं है। जो सुनते हैं सेकंड भाई को शायद मन नहीं था लेकिन तो भी भाई भेजना पड़ता है, तो यहाँ पे भाई अपने बंदों के यहाँ पे भेजता है, वो कहते हैं कि यहाँ पे जाओ, जो देखते हैं यहाँ पे बैंक कहते क्या बात करो भाई तुम ऐसा नहीं करने दोगे तो भाई हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी आके यहाँ पे उंगली करेंगे। यहाँ पे ये भी कहता है आत्मा कि हाँ भाई ऑफकोर्स भाई मैं भी उंगली करूंगा, और सामने से ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भाई जो भी बीच में आएगा भाई सबको मारा ना, तो ऐसे हो जाता है। यान के अपना लेवल अप कर रहा है, बंदे लोग इसके हमला करके जाते हैं तो यान के बंदे भी उसके प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात जो नॉर्मल बंदे लोग हैं यान के वो इनके बंदे के साथ मुकाबला करे, जो आत्मा है वो आत्मा भी अपने स्किल उसके मुकाबला करे, और जो फीमेल ब्लड इसकी थी भाई वो भी मुकाबला करे, यानी इनके बीच में भाई मुकाबला वगैरह चालू है। सामने से भाई ये सारा का सारा कांड ये लोग भी देखते हैं, क्या बोलते हैं भाई ये
बड़ा भाई देखता है और साथ ही में यहाँ पे कहता भी कह रहे यार सेकंड भाई वाकई में इस बार हद से ज़्यादा गुजर दिया, मुझे इस मानव के यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। सामने से यान के एक बंदे को चोट पहुंचा, वो वाकई में सबकी जान लेने को तैयार हो चुका है, भले फर्स्ट क्लास फैमिली का बंदा रहे या ना रहे, तो वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं गया, लेकिन सामने से अगर सेकंड भाई ने उसकी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करी तो भाई उसने बहुत ज़्यादा कर लिया। मालूम नहीं राइटर भी कौन से नशे करके यहाँ पे बनाता है, तो इसका जो ब्लड हो गया था ना बड़े भाई का, वो भी सामने से था। ओके ठीक है बोलिए यंग लॉर्ड, तो हम क्या करें कि हम भी भाई बीच में घुसने जाए। जो सुनते यहाँ पे बड़ा भाई बोलते यहाँ पे यंग फैमिली का सबसे बड़ा भाई होने के नाते भाई मेरा यहाँ पे फर्स्ट बनता है कि मैं भी इस मामले में उंगली करने जाऊँ और कुछ ना कुछ यहाँ पे करूँ। तो सामने से ये भी जाने को तैयार था, और जो देखते हैं यहाँ पे ल्यू फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता भाई मानना पड़ेगा भाई, मतलब तू है भाई वाकई में तो कमाल का बंदा है, आई लाइक यू। एंड उसके बाद से सीन शो था भाई लड़ाई की, और जहाँ सामने से मेंग और बाकी सारे बंदे मिलकर मुकाबला कर ही रहे थे, तभी मेंग नोटिस करती भाई दो बंदे यहाँ पे भाई यांग के पास जा रहे, तो हिल जाते भाई ये दो बंदे कौन है, तो वो दो बंदे और कोई नहीं है बल्कि बड़ा भाई और उसका ब्लड बॉय था। यहाँ पे ये हिल जाते सीट भाई यांग के ऊपर हमला करने आए, तो कहता है बड़े भाई तुम बीच में क्या करने आए हो, सामने से यहाँ पे मदद करने के लिए आया था यांग का, और अपने ब्लड बॉय को भेज के बोलते कि यहाँ पे जाओ भाई यांग के प्रोटेक्शन करो। जो देखते हैं यहाँ पे मेंग भी बोलते हैं अच्छा भाई मदद करने के लिए है, तो शुक्रिया कर देगा भाई, शुक्रिया यंग लॉर्ड भाई, आपने मतलब आके मदद कर दी, हमें यहाँ पे खुशी हुई। तभी जो यांग अपना लेवल अप कर रहा है उससे सामने से पे तकलीफ हुई जा रही है। मुझे वाकई में लेवल अप का भी लॉजिक यहाँ पे वाकई में समझ नहीं आता, बाद में इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, बना बोलेंगे भाई तू बकवास चालू कर देता है। तो ये तकलीफ होती है, तो सामने से इसके पास डॉल था भाई, और जो वाटर स्पीड वाली जो गर्ल थी उसके यहाँ पे बुलाता है सुई को, तो सामने से ऐसा मतलब उसे दबाता बार बार से दौड़ के यहाँ पे आ जाए, तो इसको तकलीफ होती है, भी आ जाए तो कहती बस कर मैं आ गई भाई, बार बार डॉल का तकलीफ मत पहुंचा, मुझे भी तकलीफ हो रही है। सामने से ये भी यहाँ पे आने के बाद देखते हैं अच्छा भाई इसका क्या लेवल अप हो रहा है। सामने से यान के ऊपर फिर से बिजलियाँ गिरती है, जैसे खुद को संभालता है और उससे कहता है कि देख सबसे पहली बात तू मेरे यहाँ पे मदद कर दे, अगर मेरी मदद तू यहाँ पे करेगी ना तो ये जो डॉल है तेरा, ये डॉल मैं तुझे वापस देने को तैयार हूँ। जो सुनते हो कहते क्या बात कर रहे हो सच्ची में, ये आने को यस सच्ची में, और ले ये डॉल यहाँ पे रख ले, तो डॉल दे देता है, तो वो लेके तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश रहती है। फिर यान कैसे कहते कि एक सेकंड तुझे वाकई में यहाँ पे क्या लगता है कि मतलब तुझे वाकई भरोसा है कि हाँ भाई ये डॉल तुझे मुझे यहाँ पे दे देगा, तो सामने से मैं तेरी यहाँ पे मदद करूंगी, हो सकता है डॉल लेके मैं आज से भाग भी जाऊँ। जो सुनते यान के बोलता ऑफकोर्स तुझे ये करने का मन है तो यहाँ पे कर भी सकती है, लेकिन एक धमकी यहाँ पे मैं तुझे यहाँ पे प्यार से बता दूँ, जो लोग मुझे यहाँ पे धोखा देते ना एंड भाई उनका भी हालत बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो तेरा भी यहाँ पे बुरा हो सकता है। जो सुन ये कहते हो अच्छा ऐसी बात है, तू अपने आप को पहले देख रहा है तेरी यहाँ पे खराब है, लेकिन तो भी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी भाई कोई तेरा नसीब अच्छा है भाई, तेरी मुलाकात मेरे साथ हुई, मैं भी यहाँ पे धोखा देने वाले बंदे में से बिल्कुल नहीं आती, मैं एहसान का बदला पक्का चुकाती हूँ। यान कहने इसके ऊपर कौन सा एहसान कर दिया भाई जो ये बदला चुकाने के यहाँ पे तैयार है, तो सामने से पूछती का छठी का भाई क्या काम करना भाई मुझे बता। जो सुनते ये कहता है कोई काम नहीं करना, उसको जाके बचाना है, मतलब बचाने नहीं पकड़ना है, वो नीचे बंदा तुझे दिखाई दे रहा होगा सियांग चुना में, उसको जाके पकड़। सामने से सियांग चू कहता है साले भाई अपनी औकात यहाँ पे देख, तू खुद यहाँ पे मुसीबत में लेवल अप तेरा यहाँ पे हो नहीं पा रहा, अब मुझे माने का पे तू सपने देख रहा है, बिल्कुल भी कर नहीं पाएगा। यहाँ पे सुई और लड़की देखते हुए कहती बस यार इसे पकड़ना, ये भाई ये तो चुटकी भर के यहाँ पे खेला है और कुछ यहाँ पे अपना स्किल यूज करती है चुटकी बजा के, जिसके बाद से उंगली के अंदर से भाई वाटर का कुछ ऐसा निकलता है जो सीधे भाई उसके पास आके ऐसे घूमने लगता है। सियांग चू भी देख के कंफ्यूज करे बेस यहाँ पे ये क्या। उसके बाद से भाई है ना यहाँ पे बोल सकते हैं बड़े बड़े रस्सी में बदल के इसको भी हर जगह से जकड़ लिया जाता है, ये भी पूरा जकड़ा जाता है और खुद को आजाद करने की कोशिश करता है उस रस्सी को तोड़ के, लेकिन यहाँ पे तोड़ नहीं पाता। सामने से लड़की भी कहती कोई बात नहीं भाई तकलीफ मत करो, आओ मेरे पास आओ, इशारे से ऐसा कर देना। वो वाकई में इसके पास यहाँ पे ऐसे आ जाता है, इसके पास आते यहाँ पे पूरा रस्सी को तोड़ने की कोशिश करे लेकिन नहीं तोड़ पा रहा। ये कहती बस करो भाई तुम नहीं तोड़ पाओगे, और उसको धक्का देके यान के पास ऐसा भेज देती है, यान के पास आ जाता है और यान के कहता है मुन्ना अब तू कैसे बच के जा पाएगा। सामने से कहता है यंग लॉर्ड यान के माफ कर दो भाई हमसे यहाँ पे गलती हो गई। जो सुनते यान के बोलता है अब बस ताबे से क्या हुई जब चिड़िया छू गई खेत, अब माफी मांगे कोई मतलब नहीं है, और उसका गला यहाँ पे पकड़ लेता है। और तभी जो बिजली आके यान के ऊपर गिरी थी ऑफकोर्स इसके ऊपर भी गिरेगा और इस पर भी गिरी थी, इसकी हालत यहाँ पे खराब होती है, लेकिन एक बिजली से मरने वाला थोड़ी ना था, तो उसको पकड़ के वो यहाँ पे भाई अपना अटैक करके उसके बॉडी वहीं पे ब्लास्ट करके जहाँ से मर डालता है। नीचे से बंदे लोग देखते कि वो माय गॉड लगता है भाई इसकी मौत भी यहाँ पर हो गई। और जैसे सियांग चू की यहाँ पे मौत होती है सामने से ये लड़की सुई कहती है ओके ठीक है हमारे बीच का जो भी यहाँ पे था ना भाई क्या बोल सकते हैं भाई अरे हिसाब किताब वो यहाँ पे वसूल हो चुका है। सामने से यान का भी मुस्कुराता है कि हाँ भी हो चुका है, अब नहीं मेरे तो बीच में कोई दुश्मनी नहीं तेरे बीच में। एंड देन उसके बाद से भाई इसका बिजली खत्म क्यों नहीं होता भाई, बिजली पे बिजली अभी भी गिरे जा रहे कर दे भाई राइटर अब इसका लेवल अप। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अगले चैप्टर में हो जाएगा डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।